झारखंड में 103 ब्लॉक में आपने कह दिया कि कोई एक रहेगा, या तो बीडीओ रहेगा या तो सीओ रहेगा। एससी का कट ऑफ क्या है, एसटी का कट ऑफ क्या है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सिर्फ 47-48 प्रश्न को सही किया है और उसका रिजल्ट में नाम आ गया है। मेरे नौजवान साथियों, आपसे ये कहना चाहता हूं, राजनीतिक विचारधारा से परे, राजनीतिक बैनर से परे, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है। ये नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुमार रंजन। झारखंड में इन दिनों बच्चों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर बड़े बड़े मामले निकल कर आ रहे हैं। पहले नीट यूजीसी पेपर लीक मामला, अब जेपीएससी में अनियमितता, उस सभी बातों को लेकर आज मैं आंसू पार्टी आया हूं, जहां पे संजय मेहता जी, उनसे मैं बात करूंगा, जानूंगा क्या है पूरा मामला। संजय जी, सोशल संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को मेरा जोहार। जिस तरह से नीट यूजीसी पेपर का लीक होना, फिर जेपीएससी में बड़ी अनियमितता आना, सब क्या कहानी क्या है? देखिए, पेपर लीक तो इस देश के अंदर एक बड़ी, ऐसे कह सकते हैं कि एक परिपाटी बना दी गई। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से लगातार झारखंड में पेपर लीक हो रहा है, बिहार से भी खबरें आई, इससे अभ्यर्थी बहुत मानसिक तौर पर परेशान हैं। जब वो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो ये सपना देखते हैं कि एक अदद नौकरी हासिल करेंगे, कई बड़े प्रतिष्ठान में, संस्थाओं में नामांकन लेंगे। लेकिन फिलहाल जो 14th जेपीएससी का मसला है, विज्ञापन संख्या 1/2026 का, 19 अप्रैल को इसकी परीक्षा हुई थी और इसका परिणाम जारी किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिना कट ऑफ के परिणाम जारी कर दिया गया है। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग, उसके एक अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद सदस्यों की संख्या है, तो सब अध्यक्ष और सदस्य मिल करके एक आयोग बनता है। आयोग की वैधानिकता तभी है जब अध्यक्ष और सभी सदस्य किसी एक निर्णय पर सहमत होंगे। तो 14th जेपीएससी के परिणाम को लेकर के जब रिजल्ट जारी किया जा रहा था, तो 3 सदस्यों ने आपत्ति जाहिर कर दी कि हम रिजल्ट से नाखुश हैं। उसके बावजूद भी रिजल्ट को जारी कर दिया गया और कट ऑफ नहीं बताया जा रहा है कि ओबीसी का कट ऑफ क्या है, एससी का कट ऑफ क्या है, एसटी का कट ऑफ क्या है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या है। अब बताइए, बिना कट ऑफ के किसी परिणाम को आप जारी कर रहे हैं। दूसरा कि 103 पदों पर यह परीक्षा हुई थी। 103 पदों के लिए 2204 लोगों का रिजल्ट दिया गया है, जिसमें 50 पद जो है वो अनारक्षित हैं। उन 50 अनारक्षित पदों पर 1122 लोगों का रिजल्ट दिया गया है। उन 1122 में 418 ऐसे लोग हैं जो यूपी और हरियाणा के हैं, और जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट करा रही है वो हरियाणा की है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सिर्फ 47-48 प्रश्न को सही किया है और उसका रिजल्ट में नाम आ गया है। इस तरह की बात सामने आ रही है। और आयोग ने जब इस परिणाम को जारी किया, तो आयोग के कार्यशैली पर आपको बहुत ताज्जुब होगा कि सिर्फ 16 दिनों के अंदर मेंस की परीक्षा वो लेने की तैयारी कर ली है और फॉर्म भरने का सिर्फ 7 दिनों का समय दिया। आप कोई फॉर्म भरते हैं और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, या आप एसटी कैटेगरी से हैं, या आप एससी कैटेगरी से हैं, तो आपको एक अपना सर्टिफिकेट्स, मान लिया क्रीमी लेयर का है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसको बनवाने में समय तो लगता है ना। बीच में संडे आएगा, सैटरडे आएगा, ऑफिस, सरकारी कार्यालय बंद होगा, सरकारी कार्यालय की लेट लतीफी आप जानते हैं। तो 7 दिनों में आप कहा कि फॉर्म भरिए और 16 दिनों में आप परीक्षा दीजिए। तो इस तरह की कार्यशैली अगर जेपीएससी की रहेगी तो यहाँ के नौजवान कहाँ जाएंगे, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आप भी कभी विद्यार्थी रहे हैं, आप भी सभी संघर्ष किए हैं, तो इसमें विद्यार्थियों को कितना पिसना पड़ता है? बहुत ज्यादा, बहुत वो परेशान है। 2-3 लाख लोगों ने इस परीक्षा को दिया 103 पदों के लिए। सोचिए कितना मेहनत और संघर्ष करते होंगे लोग। और फिर आप जब परीक्षा जारी करते हैं, रिजल्ट। अच्छा, एक बात और समझने की जरूरत है कि आपके घर में किचन है तो हम खुद से घर के किचन में खाना बनाते हैं, और अपने घर के किचन में आप किसी तीसरी कंपनी को ठेका दे दीजिए कि आप मेरे घर का खाना बनाइए, और आप कहेंगे कि आज जो है खाना नहीं बनेगा, तो वो कंपनी नहीं बनाएगी। आप कहेंगे कि आज खाना ये बनाना है, तो वो बनाएगी, आपके आदेश का पालन करेगी। तो इसी तरीके से एक एजेंसी परीक्षा कंडक्ट करा रही है, तो एजेंसी को सदस्यों ने कहा कि हम रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, उसके बावजूद भी उसने रिजल्ट जारी कर दिया। तो मतलब आयोग से ऊपर आज एजेंसी हो गई। जिसको आयोग ने ठेका दिया परीक्षा कराने का, वही एजेंसी आज आयोग से ऊपर हो गई है। मतलब ऐसा परिलक्षित हो रहा है। तो ये वास्तव में झारखंड के अंदर परीक्षाओं को ठेकेदारी प्रथा में धकेल दिया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जब परीक्षा को कंडक्ट कराती है तो वो खुद से परीक्षा लेती है, खुद से परिणाम जारी करती है। लेकिन जेपीएससी को आप जब देखेंगे तो ये जानबूझ के एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को परीक्षा कराने की, कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी देते हैं, ताकि कुछ अनियमितता की बात सामने आ जाए या अगर कुछ वैसा गड़बड़ी पकड़ा जाए तो एजेंसी पर ठीकरा फोड़ देंगे। तो ये जानबूझकर एजेंसियों को बीच में लाते हैं ताकि आयोग के सदस्य और अध्यक्ष बच जाएं
और कोई भी अगर अनियमितता होती है तो उसका ठीकरा फोड़ दिया जाए एजेंसी के ऊपर। तो आपकी पार्टी की तरफ से इसको पूर्ण विराम लगाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं, हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस पर आंदोलन करेंगे। अब हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं? जब सरकार जिद पड़ जाएगी कि हम इसी कंपनी को टेंडर देंगे, इसी कंपनी को आप तो ठेका विरोध देंगे। कर सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं कि चलिए मैं स्टूडेंट के साथ हूं, मैं नहीं, विरोध हम करूंगा। लोगों ने तो कई आंदोलन किए, कई FIR झेले, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके दर्शकों को, झारखंड के एक नौजवानों को, मेरे नौजवान साथियों, आपसे ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक विचारधारा से परे, राजनीतिक बैनर से परे, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, ये छात्र नौजवानों के हक अधिकार की लड़ाई है। आइए सभी लोग मिलकर, सभी दलों से अपील करता हूं और सत्ताधारी दल में जो लोग बैठे हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पर जब सवाल खड़ा हो रहा है तो आइए मिलकर लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं। नहीं तो ऐसे तो परेशान हो जाएंगे लोग। 25 सालों में आपने 14 JPSC की परीक्षा कंडक्ट कराई और 11 से 13 JPSC की परीक्षा भी विवादित रही, और अब तक आपको 25 JPSC की परीक्षा करा लेनी चाहिए थी, लेकिन झारखंड में अब तक नहीं हो पाया। इन सब सवालों पर कौन सवाल उठाएगा? झारखंड में 103 ब्लॉक में आपने कह दिया कि कोई एक रहेगा, या तो BDO रहेगा या तो CO रहेगा। मतलब जो पदाधिकारियों की कमी है, आप नियुक्त करके नहीं, पदों को मर्ज करके आप कर रहे हैं। जिससे आपने कहा कि वीडियो CO की जो कैबिनेट में बात आई थी उसको लेके, तो आपको जब अंचल में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, जब अधिकारी पूरे नहीं कर पा रहे, तो एक आदमी क्या संभाल सकता है? वही तो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जो पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने से ज्यादा मतलब आप ध्यान इस पर दे रहे हैं कि कैसे पदों को मर्ज करके और एक व्यक्ति पर वो जिम्मेदारी थोप दिया जाए। तो मतलब आप झारखंड के प्रशासनिक ढांचा को मजाक समझ रहे हैं क्या? अपने अनुकूल आप कुछ भी एक डिसीजन ले लेते हैं कैबिनेट में, और ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप प्रभार दे सकते हैं, लेकिन राज्य में जो ब्यूरोक्रेसी है वो फिर एक्ट नहीं कर पाएगी सही तरीके से। आम जनता जैसे अंचल कार्यालय में परेशान हो रहा है, रजिस्ट्रार के कार्यालय में परेशान हो रहा है, ऐसे आम जनता परेशान होता रहेगा। तो ये सब को क्या पूर्ण विराम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अभी धनबाद में हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, अभी हम लोगों ने महिलाओं के साथ खेलगांव में बैठक की है, और लगातार हम लोग इस विषय पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बाकी और भी तमाम खबरों के लिए आप हमारे सोशल माध्यम से बने रहिए। सहयोगी मनीषा के साथ मैं आशुतोष कुमार रंजन, नमस्कार।